इंडिया गठबंधन जब से बना है तभी से लालू यादव उसके नेतृत्व से संतुष्ट नजर नहीं आए। देश के आम चुनाव हुए तो पिछली बार की अपेक्षा कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया, जिसके बाद उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल गई। यानी संसद में राहुल गांधी ही इंडिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में नजर आ रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने कई मौकों पर इंडिया के नेतृत्व को लेकर बयान दिया है और सवाल भी खड़े किए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नाम पर सहमति जताई है। अब हाल के दिनों में लालू के आए इन बयानों से कयासों का बाजार गर्म हो गया है और इस बात की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि बिहार के चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव से पहले बिहार के भीतर इंडिया ब्लॉक में चल क्या रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव में अगले साल क्या होगा? एनडीए 225 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएगा या महागठबंधन 2020 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगा? इन सवालों पर कयासों का दौर जारी है, लेकिन हाल के सियासी घटनाक्रम ने महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। नवंबर 2024 में जो उपचुनाव हुए हैं उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उसमें बिहार के इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा था। उसकी बड़ी चुनौती नए साल में विधानसभा का चुनाव है। अभी जब उपचुनाव से सीख लेकर एकजुटता के साथ तैयारी करने का वक्त था, तब इस गठबंधन में बिखराव नजर आने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस की अटूट दोस्ती में दरार दिखने लग गई है, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर। ऐसे में आम चुनाव इसके लिए अग्नि परीक्षा होगी। दूसरी तरफ एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने में कोई मौका नहीं चूक रहा है। लगातार प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। नीतीश कुमार पांचों दलों के प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक के संगठन प्रमुखों से सीधी बात कर चुके हैं। 15 जनवरी से इसका साझा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस साल नवंबर में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। आरजेडी के पास 2 और 1 सीट माले के पास थी। उपचुनाव के नतीजों में इंडिया को भारी झटका लगा और उसकी 3 सीटें निकलकर एनडीए की झोली में चली गईं। जीत का अंतर भी बड़ा रहा। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश की थी। उस समय वीआईपी इसके साथ नहीं थी और लोजपा एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही थी। उस चुनाव में परिणाम भी करीबी का रहा। बहुमत एनडीए को मिला, पर दोनों गठबंधनों में सीटों का अंतर बहुत कम था। एनडीए 125 तो महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए पहले से ज्यादा सशक्त दिखाई दे रहा है। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए में मजबूती से है। एनडीए ने एक बड़ा लक्ष्य 225 पार का रखा है। इसे हासिल करने की सधी हुई रणनीति पर काम कर रहा है। यह भी तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर के सवाल पर आरजेडी और कांग्रेस की दूरी बढ़ी है। आरजेडी ने ममता बनर्जी को इसका संयोजक बनाने की वकालत कर दी। इससे साफ है कि दोनों दलों के 2 दशक पुराने रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस ने आरजेडी के तर्क पर सशक्त जवाब भी दिया है। इसके बाद से बिहार में दोनों में संवेदनहीनता की स्थिति है। इंडिया की कोई साझा बैठक पिछले कई महीनों से नहीं हुई है। इस गठबंधन की सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम चला रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने की यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा में गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। इस संवेदनहीनता का बड़ा असर अगले चुनाव में एकजुटता पर पड़ सकता है। इस बीच बिहार के चुनाव में वैकल्पिक राजनीति का नारा देकर उतरे जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं। दावे भी उनके बड़े बड़े हैं, लेकिन विधानसभा की 4 और विधान परिषद की 1 सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली है, यानी कि उन्हें झटका लगा है। हालांकि पहली बार चुनाव में उतरी इस पार्टी को विधानसभा की 4 सीटों पर हार मिली। वहीं विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर उपचुनाव में ये दूसरे नंबर पर रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में इसने इंडिया और एमएलसी उपचुनाव में
एनडीए को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस अवधारणा से जन सुराज को बड़ी ताकत नहीं मिलेगी। सिर्फ वोट का एक हिस्सा अपनी झोली में डालकर नतीजों को प्रभावित करने की ताकत से सियासत में बड़ी लकीर खींचना संभव नहीं होता है। इसे अपने संगठन को विस्तार देना होगा और अभी से विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति बनानी होगी, तभी कोई परिणाम सामने आ पाएगा। बहरहाल एकजुट एनडीए को मजबूत चुनौती इंडिया तभी दे पाएगा जब वह समानांतर एकजुटता प्रदर्शित कर सकेगा। बिखरी हुई ताकत और मतभेद का लाभ एनडीए को मिलेगा। अब देखना है कि बिखराव मतभेद को दूर करने की पहल इंडिया में कौन करता है। ये होगा भी या नहीं होगा, ये सवाल भी उठता है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस में दूरी बनी रही तो वाम दलों की रणनीति क्या रहेगी, वीआईपी कितनी मजबूती से इनके साथ खड़ी रहेगी। इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा, पर अभी के हालात बताते हैं कि अगले चुनाव में इंडिया को बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा इलेक्शन के अनुपात में इंडिया को कम सीटें मिली हैं, उसे 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं। अभी उनके लिए इंडिया गठबंधन में जगह बन पाई है या नहीं, ये तय नहीं हो पाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।